हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डंकी मूवी रिव्यू का। क्या डंकी वो मूवी साबित होगी जो शाहरुख खान के करियर का 1000 करोड़ की हैट्रिक कंप्लीट कर पाएगी? क्या डंकी सलार जो कल रिलीज होने वाली है उसके सामने टिक पाएगी? क्या डंकी केजीएफ का बदला यहाँ पे ले पाएगी? आपको पता ही होगा केजीएफ प्रशांत नील ने डायरेक्ट की हुई फिल्म थी जिसके वजह से जीरो उस वक्त फ्लॉप हुई थी, और आज डंकी रिलीज हुई है और कल सलार जो प्रशांत नील के डायरेक्शन में ही बनी हुई एक दूसरी फिल्म आ रही है। क्या उसको टक्कर देके धराशायी करने का काम डंकी कर पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या डंकी फिल्म आप थिएटर में देखने जाओगे तो वो आपको पूरा 2-2.5 घंटा एंटरटेन कर पाएगी? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको मैं आज की इस वीडियो के रिव्यू में बता दूंगा। देखिए, डंकी फिल्म देखने में फर्स्ट डे फर्स्ट शो क्यों गया? क्योंकि इसमें शाहरुख खान है ऐसा कतई नहीं, बल्कि ये राजकुमार हिरानी की फिल्म है जिसने इसके पहले मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके और संजू जैसे कंटेंट ओरिएंटेड जबरदस्त फिल्में दी है। और मुझे पक्की गारंटी थी कि राजकुमार हिरानी है तो इस वक्त भी हमको एक अच्छा कंटेंट इस फिल्म में देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस फिल्म का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है, और वो ऐसे लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो सोचते हैं कि हिंदुस्तान से किसी दूसरे देश डंकी मार के जाए, मतलब इलीगली जाए और अपनी जिंदगी सेटल कर सके। उन लोगों के आंखों के सामने का पर्दा खोलने का काम ये फिल्म जरूर करती है। लेकिन क्या ये फिल्म राजकुमार हिरानी ने जो पुरानी अपनी फिल्मों में अपना प्रभाव हम लोगों पे डाला है वो इस फिल्म में डालने में ये कामयाब होती है या नहीं? देखिए, डंकी जो फिल्म है ये ऐसी सोच रखने वालों के लिए स्पेशली बनाई गई है जो फॉरेन जाना सोचते हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो। लेकिन अदरवाइज उसके अलावा जो लोग हिंदुस्तान में ही रह के अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं, उनको ये कहानी का जो कंसेप्ट है वो शायद ही टच करने का काम करेगा। क्योंकि पर्सनली मैं ऐसा हूं कि यहाँ पे पेट्रियोटिज्म की बात नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक इंसान अगर अमेरिका जाके, इंग्लैंड जाके अगर अमीर बन सकता है तो हमने हिंदुस्तान में भी लोगों को अमीर बनते हुए देखा है, पैसा कमाते हुए देखा है। सिर्फ आपको वो जरिए, वो रास्ते, वो एजुकेशन आपके पास है तो आप वो हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंग्लैंड अमेरिका हो। तो ये टॉपिक की वजह से पहली बात तो ये कंसेप्ट, ये दीवानगी कि मुझे फॉरेन जाना है, ये मुझे कनेक्ट नहीं होता है। और दूसरी बात, इस फिल्म का जो सबसे पहला सीन था उस सीन में ऐसा दिखाया गया है कि 3 लोग डंकी मार के ऑलरेडी फॉरेन यानी लंदन पहुंच चुके हैं, लेकिन अब उनको वहां रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और वो लोग कितने डेस्परेट है इंडिया वापस लौटने के लिए, लेकिन उसमें कुछ एक ऐसा ट्विस्ट है कि उनको इंडिया का वीजा नहीं हो पा रहा है। अब वो क्यों नहीं हो पा रहा है, वो कैसे कैसे स्ट्रगल करके लंदन पहुंचे हैं, और क्या अभी वो इंडिया वापस पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, उसी के ऊपर ये डंकी फिल्म पूरी कहानी आधारित है। अब देखिए, एक तो ये ड्रॉबैक हो गया कि आपने फिल्म के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो 3 कैरेक्टर्स जो हमको ट्रेलर में दिखते हैं, तापसी पन्नू, और तापसी पन्नू के साथ इस पोस्टर में जो आपको 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं, विकी कौशल और शाहरुख खान के अलावा, ये जो 2 कैरेक्टर्स है वो और तापसी पन्नू, ये 3 लोग लंदन से अब इंडिया वापस लौटना चाहते हैं। तो इनके साथ ऐसा क्या क्या हुआ कि वो इंडिया से लंदन जाना चाहते थे और अब वो लंदन से वापस इंडिया लौटना चाहते हैं, इसकी ये पूरी कहानी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मिसिंग लगा, इस फिल्म का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है यानी हमारे शाहरुख खान का कैरेक्टर हार्डी, इसके अंदर कोई ऐसा पैशन ही नहीं था कि मुझे फॉरेन जाना है। वो किसी और के लिए, किसी और की ख्वाहिश कंप्लीट करने के लिए बस डंकी मार के इंग्लैंड चला जाता है, और वापस आपको स्टार्टिंग में ही पता चलता है कि वो ऑलरेडी इंडिया में रह रहा है, यानी वो कोई ना कोई पॉइंट पे पलट के इंडिया आया हुआ है। लेकिन ये जो उसके 3 दोस्त थे वो वहीं पे फंस गए। और विकी कौशल कहाँ है, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा अगर आप फिल्म ट्रेलर देखे गए हो। इन सारे सवालों का जवाब देने का काम ये फिल्म करती है। पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने राजकुमार हिरानी की पिछली 5 फिल्में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार रिपीट करके देखी है, और मैं एक बार भी वो फिल्म देखते वक्त बोर नहीं हुआ। क्योंकि उन फिल्मों के जो टॉपिक थे, उन फिल्मों का जो प्रेजेंटेशन था वो इतना तगड़ा था और इतना मैसेज ओरिएंटेड था कि कहीं पे भी कोई चीज फेक नहीं लगती है। इस पे कई बार ऐसा लगता है कि हीरो का और हीरोइन का यानी शाहरुख और तापसी का जो लव रिलेशनशिप दिखाया है वो कहीं पे फोर्सली घुसाने की कोशिश की गई है, ऐसा फील होता है। अब वहां पे रह रहे, पंजाब में रह रहे ये लड़कों का जो पैशन दिखाया गया है कि छोटी छोटी जरूरतें हैं, जो जरूरतें आपके मेरे जैसे कई सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की हो सकती है, लेकिन हम लोग पैसा कमाने के लिए कुछ और जुगाड़ सोचते हैं। यहाँ पे 3 बंदों के दिमाग में सिर्फ एक ही भूसा भरा हुआ है कि हमें इंग्लैंड जाना है। तो भाई साहब, ये जो चीजें हैं ना वो उतनी ज्यादा और इतनी प्रॉपरली कनेक्ट नहीं करती है, और इस वजह से फिल्म कहीं पे ना एक एवरेज फिल्म बन के रह जाती है।
ये वो वाला पीके वाला, थ्री इडियट वाला या संजू वाला जो ऑसम वाला मोमेंट है, या मुन्ना भाई सीरीज में जो एक अलग किस्म का वर्ल्ड क्रिएट करती है अपने दिमाग में, वैसा कुछ करने में ये फिल्म नाकामयाब रहती है। अगर ये फिल्म को कॉमेडी वे में दिखाने की जगह पे थोड़ा सीरियस वे में या सीरियस टोन में दिखाने की कोशिश करते, तो मेरे हिसाब से ये फिल्म थोड़ी और अच्छी बन सकती थी। इस फिल्म में हल्का फुल्का कॉमेडी रखने की जो कोशिश की गई है ना, इसके वजह से कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इस फिल्म में जो मैसेज दिखाया जा रहा है या जो पॉइंट दिखाया जा रहा है वो तो सही है, लेकिन उसका उतना गहराई से प्रभाव हमारे दिल पे नहीं पड़ता है। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग में शाहरुख खान हमेशा की तरह अच्छा परफॉर्म किया है। तापसी पन्नू के भी खाते में जो रोल आया है उसने ठीक ठाक निभाया है, लेकिन सबसे इंप्रेसिव रोल यहाँ पे मुझे लगा विकी कौशल। मतलब देखिए, 5 कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स की अलग अलग कहानियां हैं, क्यों इनको लंदन जाना है और फिर क्यों लंदन से इंडिया आना है, वो फलाना ढिमकाना। लेकिन इसमें जो विकी कौशल की कहानी है ना, वो कहानी भी बहुत टची है, और विकी कौशल ने उस रोल को, उस किरदार को जिस तरीके से निभाया है ना, वो देखते वक्त एक बार तो आप इमोशनल जरूर हो जाओगे। इसके अलावा बमन ईरानी ने ठीक ठाक अपना सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाया है। और अगर डायरेक्शन की बात कहूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि राजकुमार हिरानी सर आपको आपकी पुरानी फिल्में थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई या पीके जैसी फिल्में खुद वापस से बैठ के देखनी पड़ेंगी, और नेक्स्ट फिल्म लिखते वक्त उन फिल्मों जैसा कुछ मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। गाने जो है फिल्म के वो ठीक ठाक जगहों पे आते हैं, ठीक ठाक लगते हैं। लुट पुट गया वैसे ही एक पॉपुलर सॉन्ग है, लेकिन कोई भी सॉन्ग ऐसे नहीं थे कि जो फिल्म की बैकग्राउंड में बज रहे और दिल को कनेक्ट करते, क्योंकि कहानी के जो कैरेक्टर्स है ना वो ही आपको कनेक्ट नहीं करते, तो उसके पीछे की बैकग्राउंड की म्यूजिक या फिर वो बैकग्राउंड में बजने वाले सॉन्ग्स आपको उतने कनेक्ट नहीं हो पाते। कई सारे सीन्स ऐसे दिखाने की कोशिश की गई है कि शाहरुख तापसी पे कितना प्यार करता है या तापसी शाहरुख पे कितना प्यार करने लगी है, लेकिन वो हालांकि स्क्रीन पे देखते वक्त हमें पर्सनली उतना फील नहीं होता है। कहीं पे उनकी लव स्टोरी जो है ना वो बहुत ज्यादा फोर्सफुली घुसाने की कोशिश की गई है, और इसी की वजह से ये फिल्म जो है वो बहुत ज्यादा एवरेज साबित होती है। तो ओवरऑल अगर मुझसे आप पूछोगे तो मुझे क्लियर कट लगता है कि सलार अगर थोड़ी सी भी अच्छी होगी तो डंकी उसके आसपास भी भटक नहीं पाएगी। और जहां पे मैंने पिछले वीडियो में प्रेडिक्शन दिया था डंकी वर्सेस सलार में कि डंकी जो है वो 800-900 करोड़ का बिजनेस आराम से पार कर पाएगी, लेकिन अभी फिल्म देख के आने के बाद मुझे लगता है ये 500-600 करोड़ का भी पल्ला पार करी तो इस फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये फिल्म पठान और जवान का जो क्रेज पब्लिक में क्रिएट हुआ था उस तरीके का क्रेज क्रिएट करने में नाकामयाब रहेगी, और सलार के सामने इस फिल्म की तो कोई टक्कर नहीं है। सलार मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन ट्रेलर से जितना पता चल रहा है और प्रशांत नील के डायरेक्शन का एक अलग ट्रिट होता है जो मास अपीलिंग ऑडियंस को खींचा चला जाता है, उससे लगता है कि इस फिल्म पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा इस फिल्म को मैं दूंगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। तो बस गाइस, यही रहा मेरा डंकी फिल्म का रिव्यू। आपको ये फिल्म कैसी लगी? अगर आपने देखी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।